आज आप सभी विद्यार्थियों को फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर 34 में स्वागत है, अभिनंदन है। जो लेक्चर हमने 33 में बातें की थी स्क्वायर रूट फाइंड करने की, किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर की। हम लोगों ने वहाँ जो बेसिक रूल था थ्रू आउट डिडक्शन एक्सप्लेनेशन, हम लोगों ने वो स्क्वायर रूट निकालने के लिए बनाया था। स्क्वायर रूट उस मेथड से निकाला था। लेकिन एग्ज़ाम तो हमारे एमसीक्यू होते हैं, क्वेश्चन तो जल्दी बनाने पड़ेंगे, ठीक ना? तो वैसी स्थिति के लिए कुछ मेथड से इसको निकालने के, जो स्क्वायर रूट निकालने के 4 मेथड हैं नॉर्मली, लेकिन 2 हम आपको बता देंगे, 2 मेथड आपको बता देंगे। क्लास खुली तो 2 मेथड और बता देंगे, क्योंकि 2 और जो मेथड है शॉर्टकट है, उसको फेस टू फेस समझने की बातें हैं, ठीक है? तो आज हम लोग बात करेंगे मेथड 2 का, है ना? रूल टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेगा? डायरेक्टली फॉर्मूला के थ्रू। एक फॉर्मूला देंगे, उस फॉर्मूला में आप पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ज़रा गौर करेंगे फॉर्मूला क्या है, ठीक ना? तो ज़रा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। मान लेते हैं हम लोग, लेट ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई, है ना? वेयर रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू कितना है? x है। इमेजनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू कितना है? रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट y है। एक चीज़ का और जरूरत पड़ेगा, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ z, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू क्या होगा? इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, है ना? देन स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई आर कहने का मतलब 2 होगा। जैसे अंडर रूट 4 है, स्क्वायर रूट है, तो प्लस भी 2 मिलता है, माइनस भी 2 मिलता है ना, तो प्लुरल में मिल रहा है, एक से ज़्यादा मिल रहा है। तो वैसी स्थिति हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक नहीं 2 मिलता है, तो यहाँ भी 2 मिलेगा। तो यहाँ पर पहला केस में क्या मिलेगा, ज़रा गौर करेंगे। केस 1 क्या मिलेगा? केस 1 से हम लोग डिसाइड क्या करते हैं, मतलब एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके देखिए। एक्स वाई मल्टीप्लाई करने का मतलब रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को मल्टीप्लाई करके देखिए, और देखिए कि ये ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है क्या? और ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 कहने का मतलब हो गया कि एक्स वाई इक्वल टू पॉजिटिव थिंग्स है ना? पॉजिटिव जब रहेगा मतलब एक्स वाई जो मल्टीप्लाई करने पर 5 दिया है, 10 दिया है, 9 दिया है, प्लस में है, तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, जो दोनों का दोनों जो होता है सेम साइन रखता है, सेम साइंस, है ना? सेम साइंस, और अलग जो डिफरेंट साइंस होगा उसको हम लोग देखते हैं क्या। इसका मतलब हो गया दैट इज जो हमारा होगा बहादुरों, वो अंडर रूट, स्क्वायर रूट में तो अंडर रूट क्या होगा, x प्लस आई वाई का फॉर्मूला जो होगा वो देखिए, पहला वाला प्लस में हमने लिया, इसके लिए क्या होगा, मोड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z बाई 2। दूसरा टर्म भी हमने प्लस लिया, क्यों? क्योंकि सेम साइंस बोला है। तो यहाँ पर क्या होगा, बस फॉर्मूला एकदम इजी है। इसको देखिए, मोड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z बाई 2, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, मोड ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z बाई 2, है ना? और ये रियल हो गया तो ये मेरा क्या होगा, इमेजनरी होगा, तो इमेजनरी के साथ आयोटा लगाना पड़ेगा, सेम साइन। दूसरा केस में हो सकता है कि ये मेरा नेगेटिव हो, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक फॉर्मूला हम लोग को यहाँ बन के आया, है ना? दूसरा केस 2 जब हम चलेंगे, केस 2 चलेंगे तो एक्स वाई जो होगा लेस देन 0 होगा। और लेस देन 0 कहने का मतलब क्या हो गया, लेस देन 0 कहने का मतलब क्या हो गया कि नेगेटिव। सोचिए ना, आप ही दिमाग में लीजिए,
कि 0 से छोटा, तो 0 से छोटा क्या आ जाएगा, -1 -2 -1.3 ऐसा कुछ आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि नेगेटिव। आपको जब भी ये बात बोला जाएगा ग्रेटर देन 0 तो समझ लेना है कि बात कर रहा है अच्छा पॉजिटिव का, लेस देन 0 बोलेगा मतलब नेगेटिव का। तो वैसी स्थिति हम लोग क्या करेंगे, ऑपोजिट साइंस लेंगे। हाँ, और ऑपोजिट साइंस कहने का मतलब हो गया कि देखिए यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, पहला में यहाँ माइनस तो यहाँ पर प्लस, यहाँ देखिए प्लस प्लस सेम, माइनस माइनस सेम, यहाँ 2 लिखा गया है, एक प्लस प्लस लेंगे पहला, देखिए यहाँ ऊपर वाला साइन लीजिएगा तो यहाँ भी ऊपर लीजिएगा, यहाँ नीचे लीजिएगा तो यहाँ भी नीचे लीजिएगा, ये सिक्वेंसली लीजिएगा। तो देखिए डाइटिज जो हमारा यहाँ पर होगा ये √x + IY होगा, फॉर्मूला वही रहेगा, केवल यहाँ प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, mod ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z/2 होगा। तो यहाँ प्लस है तो ऑपोजिट, यहाँ पहला केस में क्या होगा, माइनस होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, mod ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z/2 का ये यहाँ पर क्या लगेगा, इमेजिनरी, यही ना। दूसरा केस पे यदि आप पहला टर्म को कंडक्ट करते हैं नेगेटिव तो ऑपोजिट होना चाहिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये जो हम लोग को फॉर्मूला मिला है, इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग देखते हैं क्वेश्चन बनाते हैं। तो एक्सरसाइज जो है वो 11.2 का पहला का हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर है ना, फर्स्ट का तीसरा है ना। तो ये दिया गया है सिंपली इस प्रकार से आई दिया गया है, ठीक ना। तो ये आई दिया गया है तो सबसे पहले इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप देना पड़ेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि लेट z = 0 + i। तो उस स्थिति पे वेयर रियल पार्ट ऑफ z = कितना है, 0 है, और ये हमारा क्या है, x। इसी को हम बोलते हैं रियल पार्ट को ही x कह के रखते हैं हम लोग। और इमेजनरी पार्ट ऑफ z मतलब कोफिशिएंट ऑफ i क्या है, 1 है, इसको हम लोग y कह सकते हैं। देयरफॉर हम लोग को mod ऑफ z जो मिलेगा स्क्वायर रूट होगा किसका, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेटिंग द मॉडुलस ऑफ z और मैग्नीट्यूड ऑफ z = 1। तो फॉर्मूला में हमारे पास जो है वो यही तीनों का जरूरत है, रियल, इमेजनरी और मॉड ऑफ z। देखिए ना, तो लोग निकाल लिए। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। दूसरा जो हमारा है तो अब हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। नाउ अब हम लोग जो है ये फॉर्मूला लेके चलें कि ये लेके चलें, वो कौन बतलाएगा, एक्स वाई मल्टीप्लाई करने के बाद बतलाएगा। तो x × y जो हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या x का वैल्यू क्या 0 है, × 1 है। तो देखेंगे कि xy = 0 मिला। तो यहाँ में से कौन कंडीशन, देखिए तो = 0 है ना, तो ये वाला कंडीशन आएगा। देयरफॉर क्या मिला हम लोग, कंडीशन मिला xy जो मिला वो > क्या मिल गया, 0 मिल गया। हाँ, तो बताइए सेम साइन चलेगा, अपोजिट साइन चलेगा, सेम साइन चलेगा। कौन साइन, सेम साइन। सेम कहने का मतलब हो गया कि पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव। तो बताइए देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ आई है ना, तो क्या मिलेगा, दैट इज आई = पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। तो क्या मिलेगा, देखिए डायरेक्टली हम लोग x प्लस, चलिए यहाँ फॉर्मूला है इसको मैं लिखते हैं। तो स्क्वायर रूट मतलब आई लिख दिए, जरा गौर करेंगे, यही फॉर्मूला सामने है इसलिए हमने लिख रहे हैं। देखिए क्या होता है, प्लस माइनस √ mod ऑफ z प्लस रियल पार्ट, mod ऑफ z 1 प्लस रियल पार्ट 0/2, यही ना। फिर यहाँ क्या चलता है, प्लस माइनस चलता है, प्लस माइनस √ क्या है, mod ऑफ z 1 माइनस रियल पार्ट ऑफ z x मतलब 0/2, और इसके साथ क्या लगा है, i लगा हुआ है, यही ना। तो मेरा क्या मिल गया, हमारा √ i = प्लस माइनस 1/2 का √ प्लस माइनस 1/2 का i, यही ना। अब ये तो हमारा √ i जो है वो मेरा मिल जाएगा प्लस माइनस
1/√2 फिर प्लस माइनस 1/√2 आई। यही ना, ये हमारा हो गया आंसर। आप इसको चाहेंगे तो चेक भी कर सकते हैं कि जो हमारा आंसर आया है वो सही है कि नहीं है। कैसे, ज़रा गौर करेंगे। मान लीजिए कि ये 4 जो हमारा स्क्वायर रूट है इसका 2 आता है, ये तो +2 है तो -2 आता है। इसको आप स्क्वायर कीजिए, +2 का होल स्क्वायर कीजिए क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। फिर -2 का स्क्वायर कीजिए क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इसका मतलब जो आंसर आता है उसको स्क्वायर करने पर हम लोग क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए हम लोग को, जो क्वेश्चन में है वो आना चाहिए। तो थोड़ा सा हम इसको हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं, ठीक ना। फॉर्मूला याद रहेगा आपको, √ मैग्नीट्यूड ऑफ z प्लस रियल पार्ट बाई 2 मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस रियल पार्ट बाई 2, ठीक ना। तो हमारा जो थोड़ा सा हम लोग वेरीफाई करके देख लेते हैं वो क्या है इससे का, ठीक ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पहले बोलना भूल गया मैंने। अब देखिए इसको थोड़ा वेरीफाई करते हैं हम लोग, है ना, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करते हैं हम लोग कि आता है कि नहीं आता है। चलिए क्या है ज़रा गौर करेंगे। हम लोग किसी साइन को ले सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। 1/√2 प्लस 1/√2 आई लेते हैं हम लोग, है ना। इसका हम लोग स्क्वायर करके देखते हैं, क्योंकि उसी का स्क्वायर करने पाना चाहिए। a स्क्वायर 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/√2 आई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, b क्या है, i है। देखिए 1/2 हो जाएगा प्लस 1/2 आई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू, देखिए √2 इंटू √2 इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, और आई हो जाएगा। अब देखिए 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा। कैसे, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 प्लस 2/2 हो जाएगा और आई हो जाएगा। ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या मिला, 1i। तो फाइनली क्या मिल गया, आई मिल गया। देखिए, और यही हमारा क्या था, क्वेश्चन में था। तो हम लोग इस प्रकार से कहते हैं वेरीफाइड भी हो गया, मतलब हमारा जो फॉर्मूला है वो सही है। अब ये जो फॉर्मूला हमने लाया है वो फॉर्मूला कहाँ से, जो हम लोग पीछे फंडामेंटल लॉ से पढ़े थे उसी में से x प्लस आई वाई को सॉल्व कर देंगे तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। पहला का 10 है, फर्स्ट का 10 नंबर है क्वेश्चन। कहता है कि दिया गया है 4 - 6 - 5, यही हम लोग का क्वेश्चन है। देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर आई नहीं दिख रहा है, पहले उस आई को लाते हैं। तो लेट हम लोग क्या करेंगे, z = 4 - 6√5 इंटू -1 लिख सकते हैं। और इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो क्या मिलेगा, 6√5 और √-1। हाँ, और बताइए कि √-1 का वैल्यू क्या होता है, आई होता है, यही ना। तो फाइनल तौर पे हम लोग क्या मिल जाएगा, z = 4 - 6√5 आई। हाँ, अब ये जो हमारा हो गया एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म पे हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ z = क्या है, 4, इमेजनरी पार्ट ऑफ z = क्या है, -6√5 है ना। एंड हम लोग को मॉडुलस चाहिए, मॉड ऑफ z क्या मिलेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बहादुर, यही ना हमारा x है और यही हमारा क्या है, y हम लोग कह के चलते हैं। z = क्या होता है, √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, यही ना। तो हमारा क्या होगा, तो यहाँ हम लोग ये भी लिख सकते हैं फॉर्मूला में, रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, यही ना, ये मिलेगा। तो मॉड ऑफ z हम लोग r भी इसको कहते हैं,
क्या मिलेगा, देखिए 4 का स्क्वायर होगा प्लस -6√5 का स्क्वायर होगा। तो देखिए हमारा क्या मिलेगा, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 4 4 जा 16 प्लस 6 6 36, 36 गुना 5, यही ना। तो मेरा क्या मिलेगा 16 इंटू 5 6 जा 30, रिमेनिंग 3 15 और 18। तो हमारा जो जेड मिला बहादुर वो क्या मिला 196, और ये किसका है 14 का स्क्वायर है। तो ये मेरा जेड भी मिल चुका है। हाँ, अब दोनों फॉर्मूला में किस फॉर्मूला को हम लोग कनेक्ट करेंगे उसके लिए हम लोग क्या करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। नाउ x इंटू वाई निकालिए, तो x का वैल्यू कितना है, देखिए 4 इंटू -6 इंटू √5। तो हमारा जो एक्स वाई मिलेगा वो -24√5 मिला और नेगेटिव मिला। अब इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, जीरो के साथ। जीरो से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है। बड़ा कौन है, जीरो है, तो जीरो की तरफ मुंह खुलेगा। इसका मतलब एक्स वाई जो है वो लेस देन जीरो मिला, मतलब नेगेटिव मिला है। और नेगेटिव के लिए कौन चलता है, ऑपोजिट साइन चलता है, ऑपोजिट साइन चलता है, ऑपोजिट साइन वाला फॉर्मूला चलेगा। देखो इसका मतलब क्या होगा, नाउ हम लोग जानते हैं वी नो दैट हम लोग पास फॉर्मूला क्या जानते हैं, √x प्लस आई वाई इक्वल टू, नेगेटिव है इधर प्लस तो उधर माइनस, फॉर्मूला क्या होता है बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2, है ना। प्लस नहीं माइनस चलेगा क्योंकि ऑपोजिट साइन है। यहाँ पर क्या होगा बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2, और इसके साथ क्या लगेगा, आयोटा लगेगा। अब सारा का सारा वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। दूसरा बात केस में क्या चलेगा, यहाँ यदि आप माइनस लेते तो यहाँ क्या चलेगा, प्लस चलेगा। अब सारा वैल्यू को ढूंढिए और यहाँ पे पुट कीजिए, तो हमारा क्या मिलेगा, जरा गौर करेंगे। अंडर रूट किसका स्क्वायर रूट निकल रहा है, 4, एक्स का वैल्यू 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू 6√5 आई का, यही ना मिलेगा। तो चलिए प्लस माइनस यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड कितना मिला है 14 प्लस रियल पार्ट कितना है 4/2 माइनस प्लस यहाँ चला है, यहाँ पर क्या होगा 14, जो प्लस होता है वही माइनस हो जाता है /2, और बाहर एक आयोटा बाहर दिखते रहता है। तो क्या मिला, प्लस माइनस 18/2 माइनस प्लस क्या मिलेगा 12/2, और ये आई मिलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, √9 माइनस प्लस √6 आई मिलेगा। अब ये क्या होगा, प्लस माइनस 3 माइनस प्लस √6 आई मिलेगा ना। रियल पार्ट कितना है 4 है ना, वही देख रहे हैं, यहाँ पे 0 आएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा 5 आएगा, है ना, ये 5 आएगा। आप इसको क्या करेंगे, आप चाहें तो इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं, स्क्वायर करके देख सकते हैं, आपका यही टर्म आएगा, ये टर्म आ जाएगा 4 माइनस 6√5 आई। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब जो हम लोग क्वेश्चन ले रखे हैं वो क्वेश्चन नंबर 13 है। वो क्या कहता है उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। एक्चुअली इस एक्सरसाइज पे जो पहला का, ये तो हम लोग पहला का 13 बना रहे हैं, पहला का 13 बना रहे हैं, है ना। पहला का 13 यदि है ये, तो इसमें से पहला में टोटल 15 क्वेश्चन है, ठीक है, और एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये लास्ट क्वेश्चन है और ये सबसे थोड़ा सा लेंदी किस्म का क्वेश्चन है। ये समझ में आ गया आपको तो सारा क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप में नहीं है, रियल एक जगह नहीं है, इमेजिनरी एक जगह नहीं है, और आई दिख भी रहा है तो वो नीचे दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लाएंगे। तो मेरा क्या मिलेगा, x² बाई y² प्लस y² बाई x²। ये इसमें i नहीं लगा हुआ है तो इसको हम इधर ले आते हैं 9/4, है ना। अब क्या करेंगे, 1/i
इंटू एक्स बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई और आई से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया, ताकि इस आई को ऊपर ले जाया जा सके, क्योंकि इमेजनरी पार्ट में जो होता है इस फॉर्म पे होता है, x प्लस आई वाई का फॉर्म होता है, ना कि x प्लस वाई बाई आई होता है ना। तो जब जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में आई नीचे होता है उसको ऊपर ले जाने के लिए रैशनलाइज करते हैं। तो हमारा क्या मिलेगा, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 माइनस आई बाई आई स्क्वायर और x बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स, यही ना। हम लोग जानते हैं कि आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है, और ये -1 होने के कारण ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम लोग को क्या मिलेगा बहादुरों, ज़रा ध्यान देंगे, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 मिलेगा ना। इसको हम एक तरफ कर लिए, माइनस प्लस हो जाएगा x बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स, ये जो आई इधर था उसको हम उधर लिख दी, इधर लिखे चाहे उधर लिखे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब यहाँ से यहाँ देखेंगे इसमें कहीं आई नहीं है, तो ये रियल पार्ट हो गया, और यहाँ पर आई ही है, तो ये मेरा क्या होगा, इमेजनरी पार्ट हो गया, है ना। तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ जेड हमारा क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9/4। और ये देखेंगे कि ये पॉजिटिव किस्म का नंबर है, देखिए एक्स और वाई स्क्वायर इस प्रकार के हैं, तो लगभग ये पॉजिटिव किस्म का आंसर 9/4, जो कि एक्स और वाई के बारे में पता नहीं है, तो 9/4 जो है वो नेगेटिव है, लेकिन एक्स और वाई का वैल्यू रहता तो हम पता कर सकते कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो इसी प्रकार इमेजनरी पार्ट मेरा क्या है, इमेजनरी पार्ट तो कम्प्लीटली क्या है, ये देखिए इमेजनरी पार्ट जो हमारा जो है वो कम्प्लीटली पॉजिटिव है। ठीक है, यही ना। ये भी नहीं कह सकते हम लोग, क्यों, क्योंकि y बड़ा है कि x बड़ा है वहाँ पर देखा नहीं गया है, ठीक ना। तो वैसी स्थिति पे हम लोग कह सकते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ देख नहीं सकते हम लोग। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव है, ये तो नेगेटिव है ना। तो ज़रा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। अब हम लोग क्या चाहिए, मॉड ऑफ जेड चाहिए अगेन। हाँ, अगेन मॉड ऑफ जेड क्या होता है आप ही बताइए, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखेंगे हमारा क्या मिलेगा, हाँ, इक्वल टू, ज़रा गौर करेंगे, इसको हम एक लाइन और आगे बढ़ाएं तो आपके लिए आसान पड़ेगा, ज़रा ध्यान देंगे। तो रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, इसको एक साथ रख सकते हैं माइनस 9/4। हाँ, अब यहाँ पर क्या करेंगे, लेट मान लेते हैं, ज़रा ध्यान देंगे, लेट p इक्वल टू हमने मान रखा है क्या, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये ना। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह रखते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों माने हैं अभी पता आपको चलेगा। तो देखेंगे हमारा रियल पार्ट हमारा जो मिलेगा वो क्या मिल गया, p माइनस 9/4 मिल गया, है ना। एंड इमेजनरी जो पार्ट है वो मेरा क्या है बताइए, x बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स, यही ना। ठीक है, ऐसा हमने इसलिए मान के चला बहादुर, क्योंकि अभी सोचिए कि ये टर्म जो है इसको हम लोग a प्लस बी प्लस सी में तोड़ेंगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए पूरा जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म है इसको हमने क्या मान लिया, p मान लिया। p q r s कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या मिलेगा, रियल पार्ट हमारा क्या है, ज़रा गौर करेंगे, रियल पार्ट हमारा क्या है, देखिए p माइनस 9/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इमेजनरी पार्ट क्या है, x बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, यही ना। अब यहाँ पे ये दोनों जगह इस फॉर्मूला से चलेगा, कौन फॉर्मूला चलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर चलेगा, क्या होता है a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यही ना। एक्चुअली बी स्क्वायर उधर होता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमारा क्या मिलेगा जरा ध्यान देंगे, मोड ऑफ जेड जो मिला हमारा बहादुरों, वो क्या मिला, ए स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9/4 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस ना, माइनस 2ab 2 इंटू ए इंटू बी क्या है 9/4 प्लस ए स्क्वायर एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए एक्स बाई वाई, बी क्या है वाई बाई एक्स, ये पूरा का रूट चल रहा है। अब जरा ध्यान देंगे, ये x बाई एक्स कट गया, ये y बाई वाई कट गया, तो वहाँ फाइनली क्या बचा 2 बच गया बहादुरों। अब जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर मॉड ऑफ z इक्वल टू क्या मिल गया, जरा ध्यान देंगे, हमारा क्या मिला पी स्क्वायर प्लस 9 9 जा 49/16 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 2 इसको रहने दो, लिख सकते हैं इसको 18p/4, इसको कैंसिल मत करो। और यहाँ पर क्या मिला प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब जरा गौर करेंगे, फिर से ये हमारा क्या है p है, नहीं तो कहाँ से आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो मेरा क्या मिल गया जरा देखेंगे, ये मिल गया, ये जरा ध्यान देंगे पी स्क्वायर प्लस 14/1 मिनट क्या करें मिलेगा प्लस 49/16, ये -2 को हम इधर कर देते हैं और माइनस 18p/4 और ये प्लस क्या हो जाएगा p, ये पूरा p है ना, गोल घेरा में जो दिख रहा है ये शख्स का नाम क्या है p है। अब ज़रा ध्यान देंगे हम लोग क्या मिलेगा, मोड ऑफ जेड जो मिलेगा वो क्या मिलेगा जरा गौर करेंगे, पी स्क्वायर प्लस ये दोनों नंबर है, नंबर को नंबर 7, तो क्या मिलेगा 49 माइनस 16 दूनी 32 बटा क्या मिलेगा 16 मिलेगा। अब हम लोग को यहाँ पर क्या मिला माइनस, देखिए ये प्लस पी माइनस 18/18p/4। अब हमारा मोड ऑफ जेड मेरा क्या मिलेगा जरा ध्यान देंगे, देखिए पी स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए सॉरी 9 9 जा 81 ना, यहाँ फिर से गलत हो रहा था, 9 9 जा 81 49 का ऐसा, ये देखिए एक स्टेप आगे चलते रहता है, सब्ट्रैक्ट करने पे 49 आएगा, तो 49/16 प्लस यहाँ से p हो जाएगा, देखिए 4p माइनस 18p/4, तो हमारा क्या मिलेगा मोड ऑफ जेड इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 49/16 माइनस 14p/4, यही ना। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स ये जो है इसको स्क्वायर में लाने के लिए, ताकि ये रूट हट जाए। तो ज़रा ध्यान देंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे समय मिलने पर। चलिए यहीं पे हम लोग रहते हैं, देखेंगे जरा ध्यान देंगे। उसके बाद हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए सिंस हमारा क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं 7/4 का होल स्क्वायर प्लस सोचिए ए स्क्वायर मिल चुका है, जरा ध्यान देंगे, ये हमारा क्या मिल चुका है ए स्क्वायर मिल चुका है प्लस बी स्क्वायर मिल चुका है प्लस ये माइनस, वहाँ माइनस है तो माइनस चाहिए, माइनस किसका तलाश है 2ab का। तो बताइए ए हमारा मिल चुका है, ए हमारा कितना है p है, तो इसको लिख सकते हैं -2 इंटू ए पी, बी कितना है 7/4 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या वही चीज़ आता है, देखिए 7 दूनी 14 7 2 जा 14/4 वही चीज़ है ना। तो यहाँ पर फाइनली हमारा क्या मिल गया अंडर रूट, जरा गौर करेंगे p ये किसका फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ a माइनस बी, a के प्लेस पे क्या है p, b के प्लेस क्या है 7/4, तो हमारा क्या मिलेगा p
-7/4 का होल स्क्वायर मिल गया। अब देखिए स्क्वायर रूट खत्म हो गया, तो बताइए मॉड ऑफ जेड जो मेरा मिला क्या मिला है, p - 7/4, यही ना। अब जरा गौर करिए कि यदि हम p को इस प्रकार से नहीं मान लेते हैं तो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता, जो हम यहाँ स्क्वायर लाने में सफलता हासिल किए हैं वहाँ तो विफलता ही मिलता, परेशानी ही हाथ लगता। इसीलिए हमने क्या किया, जो मुझे तकलीफ देने के लायक था उसको मैंने मान लिया। अब उसी प्रकार से देखिए p का वैल्यू क्या है, ये दिया गया है p का वैल्यू। अब यहाँ से p का वैल्यू निकाल दीजिए, तो z इक्वल टू क्या है बताइए, p का वैल्यू देखिए x² बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो क्या मिलेगा x² बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और -7/4। अब p भी मिल चुका है, रियल पार्ट ही मिल चुका है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे फॉर्मूला में, ठीक ना। अब जरा ध्यान देंगे, ज़रा ध्यान देंगे। अब हम लोग क्या मिलेगा, सिंस जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का जो मल्टीप्लाई है और रियल पार्ट इनटू इमेजिनरी पार्ट का जो है उसको हम ग्रेटर देन 0 मान लेते हैं, क्योंकि x और y दिया नहीं गया है, ठीक है। यहाँ पर इस x और y के टर्म को देख रहे हैं तो मान लेते हैं कि पॉजिटिव है, ठीक है। इसको ही मान लेते हैं कि हम लोग पॉजिटिव है, ये मान लेते हैं कि x/y ग्रेटर देन y/x। ये भी हम लोग मानना पड़ेगा कि y/x ग्रेटर देन तो नेगेटिव हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में हम लोग एक केस लेके चलते हैं, आप इस प्रकार से केस अराइज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या मिलेगा, तो यहाँ पर सेम साइन लेके चलेंगे, सेम साइन चलेगा, हाँ, और सेम साइन चलेगा। इसका मतलब जरा गौर करेंगे, देयरफॉर क्या मिलेगा, देयरफॉर वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट हम लोग के लिए फॉर्मूला क्या है जरा बताइए, कि अंडर रूट x प्लस आई वाई है ना, इक्वल टू हम लोग क्या मिलता है बताइए, प्लस माइनस मॉड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ z/2, फिर से प्लस माइनस अंडर रूट क्या होगा, यहाँ केस अराइज लेके चल सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस हम लोग इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो मॉड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ z/2 और इसके साथ आई होता है, हाँ। तो हमारा जो क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं, x² प्लस वाई स्क्वायर बाई x² माइनस 9/4 माइनस 1/i इंटू क्या था, x/y माइनस y/x, यही ना था। इसी का स्क्वायर रूट निकल रहा है। अब सारा का सारा वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो बताइए प्लस माइनस चलेगा, बताइए जेड, ये तो फॉर्मूला है, मॉड ऑफ जेड कितना मिला देखिए, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस x² माइनस 7/4 प्लस रियल पार्ट कितना है देखिए, x² बाई वाई स्क्वायर प्लस y² बाई x² माइनस 9/4, यही ना। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। अब हम लोग फिर से ये टर्म हो गया, अगला टर्म मेरा फिर से क्या मिलेगा, प्लस माइनस बताइए, अंडर रूट मॉड ऑफ जेड x² बाई वाई स्क्वायर प्लस y² बाई x² माइनस 7/4 माइनस रियल पार्ट क्या है, x² बाई वाई स्क्वायर प्लस y² बाई x² माइनस 9/4, और सॉरी जो बाई 2 था इसका वो भी, और इसका बाई 2 था ये, और है क्या साइड में लगा, आइटा लगा। अब इसको हम लोग सावधानी से सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, जरा गौर करेंगे, प्लस माइनस, ठीक ना। देखिए x² बाई x² x और y क्या मिलेगा, 2x² बाई y² मिलेगा, 1 मैंगो कितना मैंगो, 2 मैंगो के प्लेस पे क्या है, x² बाई y²। फिर उसी प्रकार क्या मिलेगा, 2 देखिए 2y² बाई x², यही ना। अब माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 7/4 प्लस 9/4 हो जाएगा, हाँ। और बाई नीचे क्या है,
2 है, फिर प्लस माइनस चलेगा यहाँ पर। देखिए अब यहाँ जैसे सॉल्व होगा तो ये वाला और ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या मिले 9/4 माइनस 7/4 और ये बाई 2। ये कैसे कैंसिल हो पता चला बाबू, जब ये माइनस अटैक करेगा तो ये माइनस हो जाएगा प्लस माइनस कैंसिल, फिर ये माइनस माइनस प्लस कैंसिल और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है, इसके साथ क्या है आई है बाहर में। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो मेरा क्या मिलेगा x² बाई y² प्लस y² बाई x² माइनस यहाँ एलसीएम नहीं तो क्या मिलेगा 9/16/4 और प्लस माइनस और बाई 2 नीचे है, क्या मिलेगा एलसीएम यहाँ पर 9 - 7/4 × 2, ये आई होगा। ठीक ना, अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है प्लस माइनस, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ओवरऑल कॉमन क्या हो जाएगा, देखिए x² बाई y² प्लस y² बाई x², जरा गौर करेंगे माइनस 8/4, तो यहाँ क्या मिलेगा 2 मिलेगा और बाई क्या मिला 2 मिला, और प्लस माइनस क्या मिल गया 2/4 × 2 आई। ठीक है, ये जरा गौर करेंगे ध्यान से, इसको देखें कैसे लिए। देखिए 8 यहाँ पर मिलेगा, देखिए सॉरी 4 जा मिलेगा 4 मिला, और इस 4 में से 2 कॉमन लिए पूरा में से, अभी तो कॉमन 2 इसी में था ना पूरा में से, तो यहाँ 2 बच गया। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा ध्यान देंगे। तो फाइनली हम लोग को क्या मिला, देखिए प्लस माइनस, अब ये वाला 2 और ये वाला 2 हमने क्या किया कैंसिल कर दिया। अब इसको लिख सकते हैं x/y का होल स्क्वायर प्लस y/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, सॉरी माइनस है ना, 2 इंटू a कितना है x/y, b कितना है y/x, यही ना, हाँ, प्लस माइनस √1/4 आई है, यही ना है। अब जरा गौर करेंगे, ये सर आप यहाँ 2 था सर आपने ऐसा कैसे लिख दिया है, देखिए x कट जाएगा y कट जाएगा, हमने ऐसा इसीलिए किया ताकि फॉर्मूला मिल जाए a² प्लस b² माइनस 2ab, तो क्या होगा a माइनस b का होल स्क्वायर होगा। इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाना, पूर्ण वर्ग बनाना। तो मेरा क्या मिला प्लस माइनस √x/y माइनस y/x का होल स्क्वायर। क्यों, a के प्लेस पे क्या है x/y, b के प्लेस पे क्या है y/x। अब देखिए प्लस माइनस इसको 1/ क्या मिल जाएगा √2 मिल जाएगा और ये i मिलेगा। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो फाइनल में हम लोग को क्या मिल गया देखेंगे, क्या मिला प्लस माइनस x/y माइनस y/x प्लस माइनस 1/√2। ठीक ना, और हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो भी आंसर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे मैं साइन कॉमन भी ले सकते हैं, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आई होप दैट कि ऐसे प्रश्न को आप सावधानी से बनाओगे, कॉम्प्लिकेशन है, कोशिश करना कि जब रूट रहेगा तो कोशिश करना को किसी ना किसी का स्क्वायर का फॉर्मूला लाइए ताकि वो रूट वो हट जाए। ठीक ना, तो आज का वीडियो को हम लोग यहीं पे रखते हैं। इस प्रकार से आपका टाइप 1 स्क्वायर रूट निकालने का मेथड जो है वो समाप्त हुआ। यदि आपका जो दूसरा क्वेश्चन यदि इस प्रकार से है, मान लें कि 2 - 3 √-5 प्लस दिया गया है 2 - 3 √5, इस प्रकार से दिया गया है, तो सोचिए स्क्वायर रूट है ना, ये रूट लगा हुआ है तो इसका पहले निकाल लेंगे और साइन चेंज करके देखिए प्लस है तो ये जो निकलेगा वहाँ पर केवल साइन चेंज कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग का जो एक्सरसाइज का जो पहला टाइप था वो ख़त्म होता है, और नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे, क्या होता है उसको जानेंगे। धन्यवाद।